तो एमएमएल क्या कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो वर्ल्ड का मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है अमंग अस, और हमें इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑन देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्राइजन। यानी कि जब तक इंसान अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलता तब तक उसके पास एक होल्ड होता है अपने आप को दूसरे का बंदी ना बना लेना। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. So I was amazed to see how well I understood all he said seemed so easy. So I think too. यानी कि उन्होंने सोचा कि आज तो मुझे सब कुछ बहुत इजीली समझ आ गया। तो आज फ्रेंड्स ने बोला कि अब तो मुझे सब कुछ इतनी इजीली समझ आ गया जैसे आज से पहले कभी भी नहीं आया। सो उसने बोला कि आज से पहले मैंने इतना अच्छा कभी सुना भी तो था, और ना ही मिस्टर एम हेमल ने आज से पहले कभी इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। सब कुछ इतनी पेशेंस से था कि मुझे सब समझ आ गया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल वी न्यू। यानी कि ऐसा लग रहा था आज तो कि एमएमएल को जितना आता था वो सब हमें आज की आज पढ़ा देंगे और सब कुछ हमारे माइंड में ला देंगे एक स्ट्रोक में। यानी कि एक ही बारे में सब कुछ पढ़ा देंगे हमें। ये इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल गिव यू द आंसर फॉर दिस. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, MML had new copies for us, such in beautiful round hand, French Alsace. तो ये MML उस दिन क्योंकि लास्ट डे था सबके लिए वो न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे जिस पे लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, यानी कि फ्रांस और अल्सेस उनका जहाँ पे वो विलेज था उनका वो. सो डेस्क पे जब कॉपियाँ रखी हुई थी, सारी की सारी नोटबुक्स उन्होंने डेस्क पे रखी हुई थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे फ्रेंच के फ्लैग्स लगे हुए हैं स्कूल रूम में हमारी डेस्क के ऊपर. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क, हाउ क्वाइट इट वाज. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स. वैसे तो क्लास में इतना शोर हुआ करता था, लेकिन आज ना तो कोई शोर था ना कोई बातें कर रहा था. आज सिर्फ पेन पे पेपर से लिखने की आवाज़ आ रही थी. और हाँ, पर कुछ बीटल्स आई थी बट किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यानी कि छोटे बच्चों ने भी, जो कि बहुत ईजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. आज तो ऐसा लग रहा था कि फिश हुक्स को भी फ्रेंच पढ़नी है. ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कोड वेरी लो, यानी कि आज पिजन्स की आवाज़ भी बहुत लो थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इफ द पिजन्स. तो अब अब द फ्रेंच ने सोचा कि ये लोग हम पे जैसे थोप रहे हैं कि हमें जर्मन पढ़ाएंगे, क्या ये पिजन्स को भी जर्मन पढ़ाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. यानी कि वो हर चीज़ को इतने ध्यान से नोटिस कर रहे थे रूम की कि वो सब कुछ अपने माइंड में से सेट कर लेंगे कि यहाँ ये है यहाँ है, क्योंकि वो लास्ट टाइम थे, आज उनका लास्ट लेसन था, आज के बाद वो कभी यहाँ रहेंगे ही नहीं. So fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. उनका गार्डन जो कि सामने है विंडो से जो दिख रहा है, और 40 सालों से 40 ईयर से वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको अटैचमेंट तो हो ही गया होगा. तो अब वो बताते हैं इसी तरह से ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैव वर्न स्मूथ. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ. यानी कि जो उन्होंने पेड़ खुद लगाए थे, आज वो ट्रीज़ रूफ से भी, यानी कि छत से भी ऊपर तक जा रहे थे. उन्हें इतने साल हो गए थे यहाँ पे काम करते हुए. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. तो अब फ्रांस को एमएमएल के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. उनका दिल कितना टूट गया होगा इस सब के बारे में. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. यानी कि आज उनका लास्ट डे और उन्हें कल ही इस कंट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा. तो वो उनकी जो सिस्टर है वो ट्रंक्स में सब कुछ पैक कर रही थी जो भी उनको लेके जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. बट उनको फिर भी उनके अंदर इतना करेज था, उनमें इतना आत्मनिर्भरता थी कि वो सब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इमोशनल ना होके हमें अच्छे से पढ़ा रहे थे. वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा पी पी पो बू. So down there at the back of the room, old Hossa had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. अब old Hossa ने बोलना शुरू किया. So you could see that he was too crying. वो भी रोने लग गए थे. His voice trembled with emotion. यानी कि जब हम रोते हुए बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस होती है वो लड़खड़ा जाती है, तो उनके साथ भी वही हुआ. And it was so funny to hear him that well he wanted to laugh and cry at the same time. यानी कि उनको
हंसी भी आ रही थी, उनको रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन, तो कैसे मैं भूल सकता हूँ ये लास्ट लेसन, तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, ऐसा फ्रेंड्स कहते हैं। ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बज गए, देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, एंजलस मतलब 12 जब हो जाते हैं क्लॉक में 12 PM और 12 AM व्हाटएवर, सो तब वहाँ पे एक प्रेयर बोली जाती है। तो एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स यानी कि प्रुशियन सोल्जर्स ने ड्रम बजाना शुरू कर दिए थे अपनी ड्रिल से। वो अपने आप की घोषणा कर रहे थे कि MHML खड़े हो जाओ, तुम यहाँ से, तुम इतने लंबे कभी भी नहीं दिखे हमें, तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ा पाओगे। माई फ्रेंड सेड हाई आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नेवर गो ऑन। सो MHML क्या बोलते हैं, वो अपना सेंटेंस शुरू करते हैं माई फ्रेंड से, वो आई बोलने लगते हैं और वो अटक जाते हैं क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो रखे होते हैं, तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all of his might, he wrote as large as he could, Vive la France. So फिर उन्होंने जब उनसे बोला नहीं जा रहा था तो उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। उन्होंने क्या लिखा, विव ले फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, तो ये पूछ लेते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने कुछ कहा नहीं और उन्होंने अपने हैंड से ऐसे कर दिया, ऐसे करके उन्होंने कहा द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। सो काफ़ी बार पूछ लेते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MHML, ऑल्ड होसो या वट एवर द कैरेक्टर्स आर गिवन, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। So the chapter is over. Thank you guys for watching. I hope you love it.